इंडस्ट्रियल सेफ्टी की दुनिया में ना जेएसए, जेएचए, हेरा, एसओपी ऐसे बहुत सारे शब्द सुनने को मिलते हैं। और सच कहें तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। तो चलिए आज एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये चारों चीज़ें आखिर हैं क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की दुनिया में झांकेंगे। फिर हम एकदम ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, मतलब जेएसए और जेएचए जैसे खास टूल्स को समझेंगे। इसके बाद बड़ी पिक्चर देखेंगे, हेरा और एसओपी के बारे में जानेंगे, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट और रूल बुक जैसे होते हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये मिलकर एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक ही काम के लिए इतने अलग अलग सेफ्टी रूल्स क्यों होते हैं? भाई, इसका एक बहुत ही सॉलिड कारण है। हाँ, हम यहाँ चार अलग अलग तरीकों की बात तो कर रहे हैं, पर सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि इन चारों का लक्ष्य सिर्फ एक है। काम की जगह पर हर कोई पूरी तरह से सेफ रहे। इसको ना ऐसा समझिए, ये कोई मुश्किल नियम कानून नहीं है। ये तो एक सेफ्टी प्रोफेशनल के टूल बॉक्स में रखे औजारों की तरह हैं। और जैसे हर औजार का एक खास काम होता है, वैसे ही इनका भी है। तो चलो अब उस टूल बॉक्स को खोलते हैं और कुछ खास औजार निकालते हैं, वो वाले जो एकदम किसी एक काम पर मतलब बिल्कुल प्रिसीजन के साथ फोकस करते हैं। तो पहला टूल है JSA, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके हर एक स्टेप को बारीकी से देखा जाता है। क्यों? ताकि छुपे हुए खतरों को पहचाना जा सके और उन्हें कम किया जा सके। इसका मेन फोकस होता है काम करने के सही सीक्वेंस पर। जैसे ये मचान या स्कैफोल्ड का उदाहरण ही ले लीजिए। जेएसए का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जाएगा कि इसे बनाने का हर एक स्टेप सही क्रम में हो, ताकि किसी के भी गिरने का कोई चांस ही ना रहे। अब बारी आती है JHA की, यानी जॉब हैजार्ड एनालिसिस। ये तकनीक भी JSA से काफी मिलती जुलती है, पर इसमें मेन फोकस काम के माहौल में मौजूद खतरों पर होता है। जैसे मान लीजिए ये केमिकल स्टोरेज एरिया है, तो JHA ये पता लगाएगा कि यहाँ क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। मतलब केमिकल फैल सकता है, कोई जहरीली गैस लीक हो सकती है, या फिर आग लगने का खतरा हो सकता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे जरूरी बात यही है, JSA का फोकस इस सवाल पर है कि काम को सेफ तरीके से कैसे किया जाए, मतलब स्टेप्स पर। वहीं JHA का फोकस है क्या गलत हो सकता है, यानी कि खतरों पर। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। चलिए अब जरा छोटे छोटे कामों से नजर हटाते हैं और एक कदम पीछे आते हैं। अब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरे प्रोजेक्ट लेवल की सेफ्टी को देखेंगे। इन्हें हम एक तरह से ब्लूप्रिंट और रूल बुक भी कह सकते हैं। तो यह है हीरा, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। यह है वो बिग पिक्चर। यह एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट या वर्कसाइट के शुरू होने से भी पहले प्लानिंग स्टेज पर ही यह सभी मुमकिन खतरों और जोखिमों का हिसाब लगा लेता है। यहाँ देख सकते हैं कि हायरा कैसे पूरे ऑपरेशन के लिए एक सेफ्टी ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। मतलब ये हर मशीन, हर कोने, हर प्रोसेस में मौजूद रिस्क का पूरा लेखा जोखा तैयार करता है। और फिर आता है SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये है हमारी रोजाना की रूल बुक। इसमें स्टेप बाय स्टेप निर्देश लिखे होते हैं जो वर्कर्स को रोज के काम सुरक्षित और अच्छे से करने में मदद करते हैं। एक SOP बनाने का तरीका भी ना बड़ा सिस्टमैटिक होता है। पहले काम को पहचानो, फिर उसे करने का सबसे सेफ तरीका लिखो, उसे रिव्यू और अप्रूव करो, फिर लोगों को ट्रेनिंग दो और आखिर में उसे लागू करके उस पर नजर रखो। इससे सेफ्टी में एक स्टैंडर्ड बना रहता है। तो अब तक हमने चारों को अलग अलग समझा। चलिए अब इन सबको एक साथ रखते हैं और इनके बीच के जो मेन डिफरेंस है उन्हें और भी साफ साफ समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दायरा देखें तो JSA JHA किसी खास काम के लिए है, हेरा पूरे वर्कप्लेस के लिए, और SOP काम करने के तरीके के लिए। और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग लेवल पर होता है। JSA JHA काम से ठीक पहले, हेरा प्लानिंग के टाइम पर, और SOP तो रोज ही काम आता है। तो अब जब हम इन चारों को समझ गए हैं, तो ये सवाल उठता है कि ये सब मिलकर एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम बनाते कैसे हैं। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों तरीके एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। अरे नहीं, बल्कि ये तो सेफ्टी की अलग अलग परतें हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को और मजबूत बनाती हैं।
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेफ वर्कप्लेस बनाने के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट यानी हेरा चाहिए, एक साफ सुथरी रूल बुक यानी एसओपी चाहिए और हर काम के लिए सही और सटीक औजार यानी जेएसए या जेएचए चाहिए। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये चारों तरीके मिलकर किसी भी वर्कप्लेस पर सेफ्टी की एक ऐसी अटूट चेन कैसे बना सकते हैं जिसे कोई तोड़ ही ना पाए। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।